राजस्थान के मौसम में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। 23 दिसंबर से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ ने प्रदेश के तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की है, जिसके चलते लोगों को ठंड के साथ बारिश का भी सामना करना पड़ रहा है। और ये महीना जहां किसानों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी के लिए अपने रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो रहा है। ठंड इतनी है कि वो रजाई के साथ साथ अलाव जलाने को मजबूर हैं। कृषि क्षेत्र के लिए ये मौसम एक नई उम्मीद लेकर आया है, क्योंकि गेहूं और रबी की फसलों के लिए ये ठंडक फायदेमंद मानी जा रही है। इसी तरह से गन्ना और किन्नू की फसल में सर्दी के बढ़ने से मिठास बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगर पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई और कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी देखने को मिला है। सोमवार शाम तक जहां गंगानगर, चूरू, बीकानेर, अनूपगढ़, तारानगर, पिलानी और झुंझुनू सहित कई जगहों पर 1 मिलीमीटर से लेकर 10 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। ताजा मौसम अपडेट के अनुसार आज मंगलवार 24 दिसंबर को पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान को आसमान में बादल छाए रहेंगे। घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे कि विजिबिलिटी काफी कम नजर आएगी। मौसम विभाग ने 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इन 14 जिलों में हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़, बांसवाड़ा और नागौर शामिल हैं। वहीं 26 दिसंबर को दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक जहां अगले 24 घंटों में इन तमाम जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इधर कुछ जिलों में मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है कि ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं आगामी दिनों को लेकर जयपुर मौसम केंद्र ने बताया है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में दूसरे पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिसका असर 25 से 28 दिसंबर तक रहने की संभावना है। और इस दौरान भी कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसे मावठ का रूप माना जा रहा है। इस कारण 1-2 दिन तक न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट और शेखावाटी अंचल में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में आगामी 24 घंटे में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और कहीं घना कोहरा रहने की संभावना है। इधर प्रदेश के राजकीय और निजी स्कूलों में भी सर्दियों की छुट्टियां 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक घोषित की गई हैं। देखिए, एक पश्चिम विक्षोभ का असर पिछले 24 घंटों से ही खासकर बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में देखा गया है। इसके असर से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी रिपोर्ट हुई है। अब यदि देखें तो इस सिस्टम का असर केवल जयपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जो उत्तरी हिस्से हैं, खासकर जो हरियाणा की तरफ के लगने वाले हैं, तो इन्हीं इलाकों में अगले और 12 से 15 घंटों तक इसका असर रहेगा। कल 24 दिसंबर से इस सिस्टम का असर समाप्त होगा, तो कुल मिलाकर 24 और 25 दिसंबर को फिर से मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि अगले 2 दिनों के दौरान सुबह के समय घना कोहरा भी दर्ज हो सकता है। इसके बाद 26 और 27 दिसंबर को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसका असर एक बार फिर से उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ में कहीं कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। तापमान की बात करें तो फिलहाल ज़्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। आगामी दिनों में भी सामान्य से ऊपर न्यूनतम तापमान बना रहेगा। हालांकि दिन भर बादल छाए रहने और उत्तरी हवाओं के प्रभाव से दिन का अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रहेगी। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा। मावठ होने की संभावना 26-27 दिसंबर को बनी रहेगी और इस सिस्टम के गुजरने के बाद आप देखेंगे 28-29 दिसंबर से तापमान में गिरावट होगी और पुनः कहीं कहीं फॉग यानी घना कोहरा दर्ज होने की संभावना बनी रहेगी।